हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। देखिए, आज की वैकेंसी आई है आपकी एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये एक आपकी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, यानी ये आपकी एयरपोर्ट की तरफ से सीधी वैकेंसी आपकी आई है। इससे रिलेटेड मैंने आपकी एक वैकेंसी के बारे में आपको कल भी बताया था। आज मैं आपकी दूसरी वैकेंसी के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिर्फ आपसे 12th पास होने चाहिए, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी हमारी सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए। ये आपकी जो है 3 इयर्स की पोस्ट होने वाली है, यानी कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट होने वाली है, परमानेंट पोस्ट ही आपकी नहीं है। मैं आपको एयरपोर्ट और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता देती हूँ। यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ से आपकी 35 वैकेंसीज हैं, वडोदरा एयरपोर्ट की तरफ से आपकी 16 वैकेंसीज हैं, और चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ से आपकी 176 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी दी गई हैं। लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की 30 जून, यानी 30 जून से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। द अबव प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी चेंज टू एनी अदर लोकेशन विद इन इंडिया। देखिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी जो प्लेस पोस्टिंग की है, आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं और भी की जा सकती है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। अगर आप नहीं है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड तो आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिएगा। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो आपने जो है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन से। और आपके जो है, अगर आप जनरल ओबीसी या डब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन की परसेंटेज पूछी जाएगी, तो वो आप न्यूमेरिक फॉर्म में जैसे कि 60, 70, 80 एक्सेट्रा ऐसे ही फिल करेंगे। आप सीजीपी उसमें फिल नहीं करेंगे। साथ में इन्होंने बोला है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू रीड, स्पीक इंग्लिश, हिंदी और कन्वर्सेंट विद लोकल लैंग्वेज। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी एज जो है यहाँ पे 27 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जॉब प्रोफाइल दे रखी है कि आपको क्या काम वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 750 रुपीज़ की फ़ीस है, और एससी, एसटी, डब्ल्यूएस एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ की फ़ीस दी गई है। फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 9 जून से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 9 जून से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट है आपकी 30 जून। 30 जून से पहले पहले आपको अपनी फॉर्म फिल करनी होगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करने होंगे, ऑफलाइन फिल आपने कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सारा काम आपका ऑनलाइन ही होगा। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे के रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे फॉर्म फिल करते हुए। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी 10th 12th के मार्कशीट के सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आधार कार्ड अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो आप पे करेंगे उसकी रिसीप्ट आपको अपलोड करनी होगी, और आपको स्कैन करके अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उनको यहाँ पे अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इन सारी चीज़ों में आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना होगा, फिर आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अब मैं आपको पे अनाउंसेस बता देती हूँ कि कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्क्रीनिंग फ्रेशर इनिशियली। देखिए, शुरू में आपको जो है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के तौर पे आपको जॉब दी जाएगी। फिर आपकी जो है कुछ ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी, जो कि यही लोग कराएंगे, उसका सारा खर्चा भी यही लोग उठाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप सिक्योरिटी स्क्रीनर सर्टिफाइड हो जाएंगे आप। तो आपकी पहले स्टार्टिंग में जो जॉब रहेगी आपकी सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के तौर पे रहेगी। फिर ये कुछ ट्रेनिंग्स आपकी कराएंगे, जिसके बाद आप सिक्योरिटी स्क्रीनर सर्टिफाइड बन जाएंगे। फिर आपकी जो है आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। सेकेंड ईयर में आपको 32,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। थर्ड ईयर में आपको 34,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। और अगर आपको अपनी जॉब के टाइम पे कहीं भी आना जाना पड़ता है तो उसका सारा खर्चा यही लोग उठाएंगे, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। All the provisional selected and joint candidates being fresher will initially be given a stipend of rupees 15,000 per month। देखिए,
मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपकी जॉब जो रहेगी वो फ्रेशर के तौर पे रहेगी। तो जब तक आप फ्रेशर रहेंगे आपको 15,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। देयरफॉर ऑन सक्सेसफुली पासिंग ऑफ ऑल द रिक्विजिट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, देखिए अगर आप अपनी उसके बाद जब आप अपनी ट्रेनिंग पास कर लेंगे तो आपकी जो है स्टाइपेंड जो है वो पूरी सैलरी में मिल जाएगी, यानी कि फिर आपको ये वाली सैलरी आपकी मिलने लगेगी जब आप अपनी जो है ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जो इस ट्रेनिंग के लिए आपको 2 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट का जितना भी खर्चा होगा ट्रैवल वगैरह का सब वो आपका यही लोग उठाएंगे, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट का खर्चा आपको अपना खुद उठाना पड़ेगा। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि आपकी कौन कौन सी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाएंगी। 6 ट्रेनिंग्स यहाँ पे आपकी लिखी है, ड्यूरेशन भी इन्होंने लिखी हुई है कि कितने टाइम की आपकी ये ट्रेनिंग होगी। ये देख लीजिए आप, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं आराम से। All above trainings shall be completed and maximum 2 attempts to be given to each candidate for qualifying these examination। 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अगर आपने पूरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया गया तो आपको जो 15,000 पर महीने की आपको जो स्टाइपेंड मिलती है वो 15,000 की जगह आपको 10,000 मिलेगी। और फिर अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में भी आप ये ट्रेनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी जॉब जो है ये कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको जॉब पे नहीं रखा जाएगा। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देती हूँ। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC NCL कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी नई नई वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।